श्री कृष्णा, राधे राधे गुरुजी। गुरुजी आपको चरणों में दासी का कोटि कोटि नमन। गुरुजी खुश रहिए, खुश रहिए। अभी बैठेंगे, अंदर मिलेंगे। गुरुजी आज हम जा रहे हैं। गुरुजी जाने का मन नहीं है बिल्कुल भी, आपको उनको छोड़ के जाने का मन नहीं है। कोई बात नहीं, फिर आना। फिर भी टिकट है गुरुजी, सुबह जा रहे हैं, लेकिन हम यहाँ के याद है ये सब और कन्हैया को साथ में इनके सहारे रहेंगे। और गुरुजी बस आप हमें ऐसा आशीर्वाद दो हम दोनों को कि मैं नेक्स्ट टाइम आऊँ ना तो मैं बड़ी बड़ी सेवा करूँ, ऐसा अच्छा, मुझे आशीर्वाद दो। भगवान आपको इतना सामर्थ्यवान बनाए कि आप बहुत सारी सेवा समाज की कर पाए। मैं बड़ी नहीं कर पाई आज तक, छोटी छोटी की, लेकिन बड़ी नहीं कर बात पाई गुरुजी, तो मुझे बहुत मन है करने का, तो बस मुझे वही मैं चाहती हूँ भागवत जी से। गुरुजी एक छोटा प्रश्न है गुरुजी, कि आपके भागवत कथा में आप बोलते हो कि पति कैसा भी हो पति को भगवान मानना चाहिए, तो गुरुजी क्या गुरुजी वो पति भी भगवान जैसा लक्षण उनमें भी होना चाहिए कि नहीं गुरुजी? जो पति मतलब गुटखा खाता है, झूठ बोलता है, जुआ खेलता है, और वो अपनी पत्नी को जैसे वो जुआ खेल के पैसा बहुत उधार करके कर्जा करके पत्नी को रोड के ऊपर 4 पुरुषों के बीच में लाके छोड़ देता है, ऐसे पति के साथ क्या उस पत्नी को रहना चाहिए गुरुजी? पत्नी पतिव्रता है तो पुरुष को भी पत्नीव्रता होना चाहिए, दोनों के लिए बातें हैं। सही बात है गुरुजी। पत्नी पति का सम्मान करती है तो पति को भी पत्नी का आदर करना चाहिए। तो वही तो गुरुजी, जो पति परमेश्वर है तो जो पुरुष का भी तो कर्तव्य होता है ना गुरुजी? पूरा कर्तव्य है उसका। यदि वो आचरणहीन है पुरुष, तो ऐसा पुरुष नरकगामी होता है। लेकिन गुरुजी अब ये है सवाल के जो ऐसा पति हो कि वो उसके वजह से उस पत्नी को समझो कि कुछ गलत काम करना पड़े, तभी भी उस पति के साथ रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए गुरुजी? ये सवाल है मेरा। पति के साथ रहना ना रहना अलग विषय है, उसे सत्संग से जोड़ के सुधारो। गुरुजी और वो गलत काम कराए तो गलत क्यों करना है, सही करना है। लेकिन गुरुजी समझाने से समझने वाले लोग होते तो फिर गलत क्यों करना है, नहीं करना गलत काम। वो हाँ, कोई कहे, देखो पति कहे कि तुम गाय को काट दो, तो क्या गाय काट देंगे? नहीं, वो तो नहीं काटते। फिर गलत काम थोड़ी करेंगे, नहीं करेंगे गुरुजी। फिर पति कहे कि भगवान को छोड़ दो, थोड़ी भगवान को छोड़ देंगे। नहीं छोड़ते। ऐसी है, जो पति की आज्ञा मानने योग्य है वो तो मानो, सही गुरुजी। जो मानने योग्य नहीं है वो बिल्कुल नहीं माननी चाहिए। सही बात है। प्रहलाद जी ने अपने पिता की बात नहीं मानी। सही गुरु। वो कह रहा था कि मैं ही भगवान हूँ। प्रहलाद जी ने कहा नहीं, भगवान तो भगवान है। सही बात है। भरत जी ने अपनी माता की बात नहीं मानी, कैकेयी बोली कि तुम राजा बन जाओ, भरत जी नहीं बने। सही बात है गुरु। राजा बलि ने गुरु जी की बात नहीं मानी, गोपियों ने पति की बात नहीं मानी, विभीषण ने भाई की बात नहीं मानी। तो जो बातें मानने योग्य हैं वही तो मानी जाएंगी, जो बातें नहीं मानने योग्य हैं वो नहीं मानी जाएंगी। चाहे बाप हो, माँ हो, कोई हो, पति हो, पति, किसी की बात क्यों मानी? जो मानने योग्य है ही नहीं। सही बात है गुरु जी। वो क्यों मानेंगे? सही बात है। और गुरु जी एक छोटा प्रश्न, जो आपसे जो दीक्षा ली है तब से जो 11 माला का नियम है गुरुजी, वो हम घर पे करते, लेकिन जब बाहर जाते तो नहीं होता गुरुजी, तो कोई दोष नहीं लगेगा? मन से अंदर चलता रहे श्रीमन नारायण श्रीमन, तो कभी दोष तो नहीं होगा ना गुरुजी? कोई दोष नहीं, अंदर चलता रहे। ये तो प्रेम है, भगवान से डरो मत कीजिए कोई दोष होगा, कोई पाप, कोई भगवान हमारे हैं, परिवार के सदस्य हैं, ऐसा मानो भगवान। गुरुजी एक और प्रश्न गुरुजी, जो हम लहसुन प्याज घर में नहीं खाते, भगवान को भोग नहीं खिलाते, लेकिन गुरुजी अभी मंदिरों में जो प्रसाद बांटते हैं ना गुरुजी, तो वह गुरुजी गलत मत समझो, लेकिन ब्राह्मण ही उनके घर में लहसुन प्याज का भोजन बना के भगवान को भोग लगाते हैं गुरुजी। ऐसा कुछ लोग लगाते क्योंकि हम महाराष्ट्र में है ना, तो वहाँ के जो मंदिर में जो ज्यादातर जो प्रसादी बांटते, अब राम जी के मंदिर तो हम जाते हैं, कृष्ण जी को मंदिर में तब हम जहाँ रहते वहाँ जाते, तो जाना होता है गुरुजी, तो वहाँ प्रसाद हम देते, तो वो प्रसाद हम लेते गुरुजी, उसमें हमारा कोई दोष तो नहीं लगेगा? दोष नहीं है। कुछ लोग खाते होंगे, बिल्कुल खाते होंगे, लेकिन वो उसमें लहसुन प्याज होता है गुरुजी। कुछ लोग खाते होंगे, लगाते होंगे, भगवान जाने। तो हम वो प्रसाद खाए तो गलत? प्रसाद है भगवान जी का, तो खा सकते हैं गुरुजी हम। ऐसे प्रसाद को माथे से लगा लेना चाहिए, प्रसाद का सम्मान हो, प्रणाम करना चाहिए। और प्रसाद है खा सकते हैं, परंतु हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो खाने योग्य है, चलो लहसुन प्याज तक तो सब ठीक है, नहीं खाते हम लोग, पर
कुछ लोग खाते हैं, वो सबकी अपने अपनी पर्सनल विचारधारा है कि आप खाना पसंद करते हैं या नहीं खाना। ये कोई पाप पुण्य की श्रेणी में नहीं आता लहसुन प्याज। सही गुरुजी। तामसी है इसलिए नहीं खाते। कोई खाता है तो कोई पाप नहीं है, वो भगवान जी को भोग नहीं लगता, तामसी है इसलिए, बाकी कोई पाप नहीं है। ठीक है गुरुजी। ठीक है। पाप मांसाहार है, कुछ लोग मांस खाते हैं और वो यदि वो भगवान को मांस का भोग लगा रहे हैं तो वो पाप है, वो गलत है। ठीक है गुरुजी। गुरुजी एक और छोटा सवाल गुरुजी, आप एक बार हैदराबाद कथा करने को गए थे ना, तो मैं आंध्रा में बड़ी हुई हूँ, मतलब मैं वहाँ मेरे पैदा हुई, मैं वहाँ बड़ी हुई हूँ। तो गुरुजी मुझे वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं गुरुजी, वहाँ के लोग वेंकटेश्वर मतलब तिरुपति बालाजी को बहुत मानते हैं गुरुजी। लेकिन उधर क्या है गुरुजी, एक तो फिल्म बहुत देखते हैं लोग उधर के, इतना फिल्म देखते को नई फिल्म आ गई तो जो पंडाल में कैसा भीड़ होते है ना, उधर वैसा भीड़ होते, और उधर के लोग थोड़ा दिल के ऐसे है कि वो हीरो के लिए मर भी जाएंगे, ऐसे लोग हैं। वो पागलपन बोले क्या बोले मत पता नहीं गुरुजी। तो वो लोग है ना नॉनवेज बहुत खाते हैं गुरुजी। आपको कभी भी कहीं आंध्र प्रदेश में कथा करने का मौका मिले तो आप जरूर जाइए गुरुजी, उधर के लोगों को बहुत सुधारना है गुरुजी। जरूर। वहाँ नॉनवेज बहुत खाते हैं और दारू भी बहुत पीते गुरुजी। ठीक। गुरुजी हमको बस आशीर्वाद दो गुरुजी, हम जल्दी से फिर से आए जल्दी और आपके सेवा में सम्मिलित हो जाए गुरुजी। जय श्री कृष्णा, राधे राधे गुरुजी। पति तो बगल में बैठे, इन्होंने क्या अपमान किया? अभी नहीं, बहुत साल पहले जब अरे तो बहुत साल पहले कब किया था वो अभी तक याद है आपको? तभी आप मोटी हैं, सब याद रखती हैं। डस्टबिन बना रखा है आपने अपने आप को, सब कचरा घुसा रखा है अंदर। जितना कचरा अंदर घुसा रखा बाहर कर दो तो हल्के हो जाओगी मेरी माँ। इतना वजन लिए घूम रही हो, ठीक है। ये वजन शरीर का नहीं है, ये सब ये विचार लिए घूम रही हो आप। ओ भाई ने कह दिया, अरे भाई का काम कहना है, भौजाई का काम कहना, कह दिया। आदमी रोज कहता है, कितनी बातों को याद करोगे? छोड़ो कल की बातें, कल की बात पर। अब आपके पति संग आए और आप कह रही हो पति ने बहुत पहले कुछ कहा। अच्छे हैं, कम से कम आपको कुछ कह नहीं रहे हैं। अब पति ने अपमान कर दिया तो आप पति से क्या सम्मान चाहती हैं कि आपका पति आपकी आरती उतार, जय पत्नी देवी मेरी जय पत्नी देवी तुमको निस दिन ध्याऊं ऐसा सम्मान? तो बात कराओ, मैं कह दूं कल से आरती उतारेंगे आपकी। नहीं गुरुजी। फिर ठीक है। तो पति से अरे पति और पत्नी में सम्मान की भावना नहीं होनी चाहिए। अरे पति हमारा है, हम पति की पत्नी है, हम अपनी पत्नी से क्या हमें कभी अपनी पत्नी से उम्मीद नहीं है कि वो हमारा सम्मान करे, ना उसे हमसे उम्मीद है। अरे हम दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, हम दो हैं ही नहीं। मैया सम्मान वहां होता है जहां दो होते हैं, अपमान वहां होता है जहां दो होते हैं। हमारे यहाँ पति पत्नी को दो कहा ही नहीं, हमारे यहाँ अर्धांगिनी कहा है। अर्धांगिनी मतलब आधा पति आधी पत्नी, 50-50 100। जी। दो का तो है ही नहीं सिस्टम। तो आपकी पति और आप ये दो नहीं है, पति प्लस पत्नी बराबर एक। पति प्लस पत्नी बराबर अर्धांगिनी या अर्धांग। तो अर्धनारेश्वर शंकर जी हैं कि नहीं? शंकर जी और पार्वती दोनों मिलके क्या हो गए? एक हो गए कि नहीं? अर्धनारेश्वर आप जानते हैं। और हमारे यहाँ सामान्य भाषा में पत्नी को क्या बोलते हैं? ये मेरी अर्धांगिनी है। तो पति आधे आप आधे तब पूरा हुआ मेरी माँ, आप दोनों आधे आधे हो। इसलिए अपमान सम्मान छोड़ो, कोई बात नहीं, बातें सबके घर होती हैं। इसलिए रिश्तों में हमने क्या हर कथा में बताते हैं, सहनशीलता हो। अब आपके पति ने आप तो 38 साल में प्यार ज्यादा हुआ कि अपमान ज्यादा हुआ? अपमान शुरू में हुआ था। अच्छा, शुरू के 1-2 साल में? नहीं, 8 साल तक, 10 साल तक। 10 साल मान लो भाई, 38 में से 10 निकालो जरा, कितना हुआ? हाँ, फिर भी प्यार वाला समय ज्यादा है, फिर भी प्यार वाला टाइम पीरियड ज्यादा है। वो आपको याद नहीं है। 20 साल आदमी 25 साल तुम्हें प्यार किया, वो तो याद नहीं है। और 1 साल तक थोड़ा बोल दिया, कुछ किया तो वो याद है 1 साल। मतलब आपने किसी ने आपके साथ 99 बार अच्छा किया, एक बार गलती से कुछ बुरा हो गया तो आप एक का लिए बैठी हो, किसने एक बार गलती की। अरे गुरुजी राधे राधे जी। गुरुजी आप बताते हैं कथा कि जो माता धरा थी पिछले जन्म में, उनने साधु सेवा की थी तो उनको पुण्य के बदले में कृष्ण पुत्र रूप में आए थे। तो गुरु माँ है जो, उनने क्या पुण्य करी थी जो आप मिले उनको पति रूप में? अभी आप उन्हीं से पूछिए। आप चलते फिरते श्री कृष्ण कलयुग के, क्या किया होगा उनने जो आप जैसे पति मिले उनको? पता नहीं क्या किया होगा, कुछ तो किया ही होगा। हाँ गुरुजी। ठीक है गुरुजी, राधे राधे। खुश रहिए, खुश रहिए।
राधे राधे गुरुजी। जी। ये मेरे पति है ना, बात नहीं मानते, बहुत दारू पीते हैं। हाँ, आपकी बिल्कुल बात नहीं मानते? बिल्कुल नहीं मान रहे, परिवार पूरा परेशान है, मानते नहीं है बिल्कुल भी। चलो बात कराओ। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। क्यों नहीं बात मानते पत्नी की? रोज तो नहीं पीता हूँ, जब शुरू हो जाता हूँ तो 4-5 दिन तक लगातार रुकती नहीं है गुरुजी। पीते ही रहते हो? हाँ। तो शराब आप रोज पीते हो मतलब? है कभी कभी जब पीते हो तो रेगुलर पी जाते हो? कितने की पी जाते हो? 1000 की हो जा, 2000 की हो जा। कितना कमाते हो? 80,000 करीब। 80,000 रुपये महीना? क्या काम करते हो? यूपी पुलिस में हेड कांस्टेबल हूँ सर। अच्छा, पुलिस में हैं आप? हेड कांस्टेबल हूँ। हाँ, तो 80,000 रुपये कमाते हो, जिसमें कि कितने की पी जाते हो? हर महीने मान लीजिए 12-14 हज़ार। 12-14 हज़ार की एक बार में? नहीं, महीने में 14,000 रुपये महीना की शराब। बेटा बेटी हैं? 2 बेटे हैं सर। 2 बेटियां हैं? बेटे 2 बेटे। 2 बेटे हैं। तो उन दोनों में से फिर किसको शराब पिलाते हैं आप? बड़े वाले को कि छोटे वाले को? किसी को नहीं। क्यों? थोड़ा पिलाया करो। 14,000 की आप पीते हो तो 3-3 हज़ार की उनको भी पिलाया करो। बेटा सीखो। और क्या भाई, बाप पी रहा है शराब तो बेटा तो शराबी कहलाए, बाप का नाम रोशन होगा, क्योंकि बच्चे तो नाम रोशन करते ही हैं। तो बताओ, बेटों को शराब क्यों नहीं पिलाते आप अपने बच्चों को? कितने बड़े बड़े हैं आपके बच्चे? एक 18 साल करीब है, एक 12 साल। तो 12 साल वाले को क्यों नहीं पिलाते शराब? और 18 साल वाले को क्यों नहीं पिलाते शराब? थोड़ा बहुत पिलाया करो ना उनको भी। अच्छी चीज है तब तो आप पीते हैं, और जब आप पीते हैं तो स्वाभाविक बच्चों को भी पिलाना चाहिए। शराब अच्छी चीज है? नहीं। तो फिर अच्छी चीज नहीं है? नहीं। तो आपके बच्चों के लिए अच्छी है? नहीं। नहीं, तो फिर आपके लिए अच्छी है?